अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। कॉम्प्लेक्स नंबर का मैग्नीट्यूड फाइंड करने का फॉर्मूला ये होता है, देखें आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का होता है, देखें x प्लस वाई आयोटा। ठीक है, यहाँ पे x होता है और y आयोटा होता है। इसका मैग्नीट्यूड का मतलब है ऐसे आपने लाइन्स लगा लेनी है, देखें। ठीक है, और ये मैग्नीट्यूड जो है वो हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस तरह से देखें, मॉडुलस इसको बोलते हैं। और यहाँ पे मॉडुलस ख़त्म होता है तो स्क्वायर रूट आ जाता है, और z के अंदर देखें x और y होता है। तो जो आपको नंबर नज़र आ रहे होते हैं ना, उनका जस्ट आपने स्क्वायर ले लेना होता है, x का स्क्वायर, y का स्क्वायर और मिड में प्लस का साइन। अब यहाँ पे भी देखें 11 नज़र आ रहा है और 12 नज़र आ रहा है। इसका मैग्नीट्यूड लेंगे। मैग्नीट्यूड मालूम करने के लिए आपने क्या करना है, अब देखें यहाँ पे क्वेश्चन हमने इस तरह से लिख लिया है। यहाँ देखें ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है, इन्होंने z पर लिखा है, आप सिंपल z भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है। ठीक है, z1 भी लिख सकते हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर है ये। ठीक है, तो z से रिप्रेजेंट करेंगे। अब मॉडुलस का मतलब है इस तरह से हम मॉडुलस ले लेंगे। मैग्नीट्यूड का मतलब है किस तरह से मॉडुलस आ जाएगा। ये मॉडुलस कैसे खत्म होगा, स्क्वायर रूट आएगा। अभी देखें कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आपको 11 नज़र आ रहा है और 12 नज़र आ रहा है, तो 11 का स्क्वायर ले लेंगे और 12 का स्क्वायर ले लेंगे, और बीच में प्लस का साइन फार्मूला का है। तो 11 का स्क्वायर 121 होता है, 12 का स्क्वायर 144 होता है, दोनों को ऐड करेंगे तो 265 आएगा। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड जो है वो इस तरह से मालूम होगा। पार्ट नंबर 2 में देखें, ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है। ठीक है, यहाँ आप z भी लिख सकते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे पार्ट्स वाइज उन्होंने z1 z2 लिखा हुआ है, आप z भी लिखेंगे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर को हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टर्म आपके पास लिखी हुई है आप इस तरह से लिख देंगे। अब यहाँ पे देखें, यहाँ इनका मॉडुलस लेने का मतलब है कि यहाँ पे पहले देखें ये दोनों माइनस हो रहे हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर कुछ इस फॉर्म का होता है, x प्लस वाई आयोटा। तो एक रियल और एक इमेजिनरी चाहिए होता है हमें नंबर। तो यहाँ पे हम इन दोनों को पहले सॉल्व करेंगे z को। ठीक है, ये देखिए दोनों माइनस हो रहे हैं, इस ब्रैकेट के बाहर प्लस है तो ये एज इट इज़ ओपन हो जाएगी, इस ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो इनके साइन चेंज हो जाएंगे। यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। फिर अगले स्टेप में आपने रियल टर्म्स को इकट्ठा लिखना है और वाली टर्म्स को इकट्ठा लिखना है। ठीक है, 2 और 2 जो है देखें, नेक्स्ट स्टेप में देखें इन्होंने डायरेक्ट लिखा हुआ है 2 और -2 इकट्ठे हो जाएंगे, और +3 आयोटा और -6 आयोटा इकट्ठे हो जाएंगे। ये दोनों देखें प्लस और माइनस कैंसिल हो जाएंगे। देखें प्लस माइनस माइनस करना आपने, माइनस से 6 में से 3 गए तो 3 बचे, तो 3 आयोटा साइन ग्रेटर वैल्यू का। तो ये देखें 0 -3 आयोटा। तो यहाँ पे देखें हमारे पास रियल और इमेजिनरी आ गया है, रियल टर्म नहीं है तो ये -3 आयोटा। ठीक है, यहाँ पे इसको इस तरह से जो टर्म आपको नजर आएगी उसका स्क्वायर ले लेंगे। देखिए ये जब आपको मिलेगा ना z = 0 -3 आयोटा, तो ये रियल है और ये इमेजिनरी है। तो इसका मॉडुलस आप किस तरह से लेंगे, स्क्वायर रूट लगाएंगे। ठीक है, और मैग्नीट्यूड जो है जिसे कहते हैं हम, तो यहाँ पे देखिए रियल नंबर आपको 0 नज़र आ रहा है, 0 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस फार्मूला का है, और यहाँ पे इमेजिनरी नंबर देखें साइन समेत -3 है तो -3 का स्क्वायर ले लेंगे। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होगा, दोनों ऐड होकर स्क्वायर रूट 9 होंगे, और मज़ीद इसको सॉल्व करेंगे तो 3 आंसर आएगा। तो मैग्नीट्यूड इसका 3 होगा इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट पार्ट में ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो चाहें तो आप पहले मल्टीप्लाई करके इस तरह की फॉर्म बना लें, फिर मॉडुलस लें। या देखें ये वाला आपने प्रॉपर्टी याद रखनी है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों के ऊपर मॉडुलस हो तो हम दोनों का मॉडुलस अलग अलग ले सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर दो नंबर डिवाइड हो रहे हो और उनके ऊपर मॉडुलस हो तो हम अलग अलग मॉडुलस कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं है कि आप अलग अलग लें, आप सिंपल मल्टीप्लाई करके भी मॉडुलस ले सकते हैं। हमें पता है कि दो नंबर अगर माइनस हो तब भी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर को अगर माइनस करें तब भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है, और मल्टीप्लाई करने से भी कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया है कि ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आपको दिया गया, देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो दोनों का अलग अलग इन्होंने मॉडुलस मैग्नीट्यूड मालूम किया है। यहाँ पे देखिए 2 - आयोटा का अलग से मैग्नीट्यूड है, और 6 +3 आयोटा का अलग से है। अब देखें यहाँ पे 2 है और -1 है, तो 2 और -1 मॉडुलस के लिए स्क्वायर रूट का साइन आ जाएगा, 2 का स्क्वायर और प्लस -1 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे देखें, और यहाँ पे देखें रियल नंबर 6 है तो 6 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस 3 का स्क्वायर ले लेंगे, अलग अलग से मॉडुलस कैलकुलेट किए हैं। 2 का स्क्वायर 4 होगा और 1 का स्क्वायर 1, 4 और 1 5 हो जाएगा, और यहाँ पे देखें 6 का स्क्वायर 36 और 9 में ऐड होके 45 आएंगे। अब हमें आपने ये याद रखना है कि अगर स्क्वायर रूट अलग अलग मल्टीप्लाई हो रही हूँ तो हम एक स्क्वायर रूट के अंदर दोनों नंबर को मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये देखें दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो दोनों का एक स्क्वायर रूट में मल्टीप्लाई करेंगे। 5 और 45 को मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आएगा, आपको मिलेगा 225। आप इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 15 आंसर आएगा।
ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, हमारे पास डिवाइड की फॉर्म में है। तो डिवाइड की फॉर्म में अगर इस तरह से दिया है तो इट मीन्स कि ये z हमें दिया गया है, तो इसका मॉडुलस का लेने का मतलब है कि दोनों के ऊपर मॉडुलस आ जाएगा। देखें डिवाइड में अलग अलग मॉडुलस है, तो दोनों के ऊपर मॉडुलस है तो हम अलग अलग लिख सकते हैं। अब देखें मॉडुलस का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये ख़त्म होगा। मैग्नीट्यूड लेने का तरीका ये है कि ये जो मॉडुलस है इसको ख़त्म करने के लिए हम स्क्वायर रूट लगाएंगे और 3 का स्क्वायर ले लेंगे प्लस माइनस 2 का स्क्वायर ले लेंगे। यहाँ पे 2 और 1 आई होता है, तो 1 को लेंगे और 2 को लेंगे, उनका स्क्वायर मालूम करेंगे। सिंपल देखें, यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9 होगा, 2 का माइनस 2 का स्क्वायर 4 होगा, यहाँ 2 का स्क्वायर 4 होगा, सबको 9 और 4 को ऐड करेंगे तो 13 हो जाएगा, 4 और 1 5 हो जाएगा। अभी देखें अलग अलग है तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। देखें अगर स्क्वायर रूट इस तरह से आपको दिया गया इकट्ठा हो तो हम अलग अलग कर सकते हैं डिवाइड में, और अगर अलग अलग हो तो हम इकट्ठा कर सकते हैं। तो 13 और 5 के ऊपर स्क्वायर रूट है तो दोनों के ऊपर इकट्ठा हो जाएगा, ये आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा। अगला पार्ट कुछ इस तरह से है, ठीक है। सबसे पहले आपने जो है वो z इज इक्वल टू लिख लेना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आई वाली टर्म नहीं है, ठीक है, तो आई वाली टर्म आपने बनानी है। -8 को आप लिख सकते हैं -1 मल्टीप्लाई 8, सेम टू सेम आपने यहाँ पे भी इसी तरह करना है। अब ये देखें ये जो मॉडुलस लेना है, तो मॉडुलस का मीन्स कि इन दोनों के साथ जो है मैग्नीट्यूड मतलब मॉडुलस होता है ये लाइन्स, ठीक है। तो आपने जो है ये लाइन्स लगा देनी है मैग्नीट्यूड निकालने के लिए। अब यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट के अंदर अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम उसे सेपरेट कर सकते हैं। देखें 2 नंबर अगर मल्टीप्लाई हों तो हम अलग अलग स्क्वायर रूट्स में मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो सेम टू सेम हमने यहाँ पे भी क्या किया है कि इन दोनों को अलग अलग स्क्वायर रूट में लिख दिया है। सेम टू सेम यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों मल्टीप्लाई होकर स्क्वायर रूट 8 आयोटा हो जाएंगे, ये भी स्क्वायर रूट 8 आयोटा हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें इन दोनों को मल्टीप्लाई करके अगर आप मॉडुलस निकालें तब भी आंसर सेम आएगा, अलग अलग निकालें तब भी सेम आएगा। अब यहाँ पे देखें ये 2 नंबर बिल्कुल सेम है और यहाँ पे भी सेम है, एक दफ़ा माइनस हो रहा है एक दफ़ा प्लस हो रहा है, तो ये वाला फार्मूला अप्लाई कर देंगे a प्लस वी और a माइनस वी। इसका फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर माइनस वी का स्क्वायर, तो a यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 है और b यहाँ पे स्क्वायर रूट 8 आयोटा है, तो दोनों का स्क्वायर बीच में माइनस का साइन है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो इसके साथ ये पूरा नंबर मल्टीप्लाई करें और इसके साथ भी पूरा नंबर मल्टीप्लाई करें। अब यहाँ पे देखें ये जो है स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 3 हो जाएगा और यहाँ पे देखें माइनस। अब यहाँ पे देखें 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो हम उससे ये देखें अलग अलग स्क्वायर कर सकते हैं। मल्टीप्लिकेशन में अगर 2 नंबर के ऊपर स्क्वायर है तो हम अलग अलग स्क्वायर लिख सकते हैं। तो सेम टू सेम इसके ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा और आयोटा के ऊपर भी स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे भी स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 8 बना देगा। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, तो हम यहाँ पे आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 पुट करेंगे। अब यहाँ पे देखें 8 और 1 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, लेकिन पहले साइन मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस 8 1 सा 8, 8 और 3 कितने होते हैं 11, 8 और 3 की वैल्यू क्या होती है 11। तो यहाँ पे देखें 11 का मॉडुलस का मतलब है, अभी देखें मॉडुलस तो हम ऐसे नंबर का निकालते हैं ना x प्लस वाई आयोटा, ठीक है, लेकिन यहाँ एक रियल होता है एक इमेजिनरी होता है, रियल का स्क्वायर लेते हैं इमेजिनरी का। अब यहाँ पे रियल नंबर है, आई वाली टर्म नहीं है, आई वाली टर्म नहीं है इसका मतलब है कि आई वाली टर्म 0 है, 0 आयोटा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखें मॉडुलस का मतलब है स्क्वायर रूट लगाना है, 11 का स्क्वायर लेना है और आई वाली टर्म के साथ 0 है तो 0 का स्क्वायर लेना है, 0 का स्क्वायर 0 ही होता है तो 11 स्क्वायर आ जाएगा। स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 11 आंसर दे देगा। यहाँ पे देखें मैंने पहले आपको बताया था कि अगर आपने मल्टीप्लाई अगर आप नहीं करना चाहते तो मॉडुलस अलग अलग भी हो सकते हैं। देखिए दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ब्रैकेट्स में है, तो हम इन दोनों के ऊपर अलग अलग मॉडुलस ले सकते हैं। तो इसके ऊपर अलग से मॉडुलस लेंगे और इसके ऊपर अलग से। ये देखें अगर मैग्नीट्यूड में अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम इस तरह से अलग अलग मैग्नीट्यूड लेके मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस नंबर के आप मैग्नीट्यूड अलग से ले लेंगे, इसका अलग से ले लेंगे। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है, मल्टीप्लाई नहीं करना चाहते तो आप अलग अलग भी ले सकते हैं। यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट 3 और माइनस स्क्वायर रूट 8, ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्क्वायर ले लेके प्लस लगाएंगे, सेम टू सेम स्क्वायर रूट 3 और स्क्वायर रूट 8 का स्क्वायर ले लेंगे, बीच में मिड में प्लस का साइन लगाएंगे। अब स्क्वायर रूट के साथ कैंसिल होकर 3 बना देगा और यहाँ पे देखें स्क्वायर रूट को कैंसिल करके 8 बन जाएगा और माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है। सेम टू सेम यहाँ पे भी इसी तरह हो जाएगा, 8 प्लस 3 11 हो जाएगा, यहाँ पे भी 8 प्लस 3 11 होगा। अब देखें अगर 2 नंबर मल्टीप्लाई हों तो हम मल्टीप्लाई में बेस सेम होती है तो पावर ऐड हो जाती है, यहाँ पे भी 1 यहाँ पे 1 2 हो जाएगा। इसी तरह 2 मल्टीप्लाई 2 का मतलब होता है 2 का स्क्वायर। इसी तरह स्क्वायर रूट 11 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट 11 का मतलब है स्क्वायर रूट 11 की पावर 2 है, तो यहाँ पे पावर 2 लिख देंगे। अब स्क्वायर रूट को कैंसिल कर देगा तो यहाँ पे हमारे पास 11 आंसर आएगा। चाहे आप अलग अलग मॉडुलस लें या मल्टीप्लाई करके मॉडुलस लें, आंसर आपका सेम रहेगा।